हेलो, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टाइम चैनल, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से। नया सुनाता हूँ एक चोरी की घटना जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस चोरी घटना को फारूक खान के साथ में एंजॉय लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। स्टोरी अपने आप में बहुत एक अनोखी स्टोरी है और पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। ये अमेरिका के एक बड़े शहर न्यूयॉर्क की इस चोरी पर कई तरह की फिल्में भी बनी हैं और कई तरह की किताबें भी कई बार लिखी गई हैं। ये घटना 1972 की है। इस चोरी में कुल 8 लोग शामिल थे। उन 8 लोग ऐसे थे जो प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल परफेक्ट थे। उन 8 ने मिलकर ऐसे होटल में चोरी की जहां काफी रईस लोगों का आना जाना और बहुत ही बड़ी हाई सिक्योरिटी की सुविधा है। उस होटल का नाम है न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा होटल द प्यारे। होटल द प्यारे एक न्यूयॉर्क शहर में बहुत नामी गिरामी होटल है और बहुत महंगा होटल है। इसी होटल में भी एक बैंक की सुविधा है जो काफ़ी बड़ी सुविधा है। इसमें 400 लॉकर हैं, क्योंकि छुट्टियों के दिन जब सरकारी छुट्टियां होती हैं तो यही होटल की बैंक काम में आती है, बाकी और बैंकों में छुट्टी होती है। इस बैंक की कोई दिन छुट्टी नहीं होती है। उन लोगों ने कुछ इस तरह से काफी समय पहले पूरा होटल का अध्ययन किया थे। 8 ने कुछ लोग जो विपरीत स्थिति में किसी की भी, इसमें 2-4 किलर भी मौजूद थे जो प्रोफेशनल तरीके से जो किलर थे वो इसलिए साथ में रखा कि विपरीत परिस्थितियों में वो गोली चला सकें। और काफी समय पहले से वो लोग अध्ययन कर रहे थे कि किन किन लोगों का आना जाना रहता है, कैसे कैसे लोग आते हैं, कहाँ जमावड़ा होता है, कहाँ क्या होता है। काफी तरह से उन लोगों ने उसका अध्ययन किया और बहुत ही बारीकी तरह से कई न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए बहुत सी जानकारियां हासिल की। उन 8 में से एक व्यक्ति का नाम बॉबी था और दूसरा साथी का नाम नानको था। उन 8 लोगों ने बहुत बड़ा हाथ मारने के लिए मेरे हिसाब से तो सालों ट्रेनिंग की होगी और उसके बाद चोरी को अंजाम तक पहुंचाया। उन लोगों ने हर छोटी छोटी बात को ध्यान में रखा और ये कारनामा करके दिखाया जिसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज हो गया। होटल द प्यारे अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर का सबसे बड़ा और महंगा होटल भी कहा जाता है। सबसे पहले इन 8 चोरों ने होटल का एक कार चुराया और इस होटल के अंदर कैसे जाना है और कैसे बाहर निकलना है, ये सब जानकारियां हासिल करी।
और कब कब पैसा इसमें जमा होता है, ये सारी जानकारियाँ उन्होंने पहले से ही निकाल रखी थी। काफ़ी टाइम से लगे होंगे वो लोग पीछे। इन्होंने उस कार्ड के जरिए 2 जनवरी को एक कमरा बुक कराया। जो कार्ड चुराया था उसी कार्ड के जरिए 2 जनवरी को कमरा। 2 जनवरी का दिन क्यों रखा, ये भी एक आपको बात बता दूं कि नए साल में 3-4 दिन की छुट्टी होती है बैंक की, तो ऐसे में तो ज़्यादातर पैसा उसी बैंक में ही जमा हुआ होगा, होटल में ही। मतलब उन 8 लोगों को ये पूरी जानकारी थी कौन कौन लोग इस समय यहाँ ठहरे हैं और कैसे कैसे लोग ठहरे हैं, कौन कौन से हाई प्रोफेशनल तरीके के लोग यहाँ आते हैं, नामचीन हस्तियाँ भी यहाँ आती हैं और कौन कौन यहाँ पर ठहरे हुए हैं, सब सारी जानकारी उनके पास थी। जो रूम बुक कराया वो डॉक्टर फोर्टिस पार्टी के नाम से था और 2 तारीख की सुबह, क्योंकि सुबह होने से पहले 2 तारीख को सुबह होने से पहले एक लग्जरी कार के जरिए करीब 3:30 बजे होटल के गेट पर पहुंचे और होटल का गेट बंद था। उस रात उस होटल के अंदर 19 स्टाफ के लोग थे, जिसमें कुछ गार्ड थे और बाकी अन्य स्टाफ था। और उन्होंने उस गार्ड से कहा, एक कार से उतरे जेंटलमैन बने हुए थे, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल प्रोफेशनल, ऐसे लगते कि वो हाई प्रोफेशनल आदमी आए हों। ऐसी बात है कि अब उसने गार्ड ने कहीं अंदर काउंटर पर अपने साथियों से पूछा कि इस नाम का कोई कमरा बुक है डॉक्टर फोर्टिस पार्टी के नाम से। संपर्क किया अंदर वालों से और पता लगा कि हाँ, यह कमरा उनके नाम से बुक है। गार्ड ने गेट खोल दिया और वो अंदर आ गए। जैसे ही अंदर आए वैसे उन्होंने गार्ड को गन पॉइंट पे ले लिया और उनके साथ 8 चोरों के साथ में 2 एक्सपर्ट चोर, जो लॉकर तोड़ने के एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग भी शामिल थे। 2 कुछ किलर लोग थे, कुछ एक्सपर्ट लोग थे, मतलब पूरी तैयारी के साथ आए थे वो लोग। और उनके पास हथियार वगैरह और 36 हथकड़ियाँ भी थी और कुछ टेप मुंह में लगाने वाला भी था, कई अन्य सामान लेके पूरे। और हुलिया बिल्कुल बदला हुआ, कोई बाल कैसे करके, कोई कलर कैसे करके, मतलब हर चीज बहुत सोच समझ कर उन्होंने कदम उठाया। और जब कर्मचारी को गन के निशान पॉइंट पर ले लिया और उनकी और बाकी जब अंदर काउंटर तरफ पहुंचे, लॉबी के पास काउंटर पास पहुंचे, तो वहाँ कुछ और लोग थे, तो उन लोगों को भी उन्होंने गन पॉइंट पे ले लिया और सबको बंधक बनाकर डाल दिया। यानी सारे 19 कर्मचारी थे और 19 के 19 को ही बंधक बना लिया। उन्हें धमकी दी कि आप लोग हमारा सहयोग करिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और न ही आपके किसी गेस्ट को कोई परेशानी होगी। अब उसमें होटल में कई नामचीन हस्तियां भी मौजूद थी, किसी कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने अपने आप को कर्मचारियों में सरेंडर कर दिया, क्योंकि गेस्ट की जिम्मेदारी पूरी होती है उनके और उन लोगों पर। और जब 19 लोग बंधक बनाने के बाद में उसमें से कुछ लोग उस काउंटर पर जाकर उन्होंने कहा कि हमें कौन कौन ठहरे हुए हैं उसकी लिस्ट दो। अब उन बंधक बने हुए थे, बेचारे क्या करते,
उन्होंने वो लिस्ट उनको दी थी। वो लिस्ट 400 नामों की थी और 400 लाकर उसमें बैंक में मौजूद थे। उन 400 नामों में से उन्होंने 100 नाम छांटे। बिल्कुल जैसे उनको पहले से मालूम हो कि इन 100 लाकरों में ही माल रखा हुआ है और कहीं माल रखा हुआ नहीं है। उन्होंने 100 लाकर छांटे और अपने साथियों से लाकर तोड़ने के लिए कह दिया। उनके पास 3:30 बजे वो घुसे। उनके पास 2.5-3 घंटे का समय था और क्योंकि सुबह 7 बजे दूसरी शिफ्ट आने का टाइम भी है, इसलिए वो ये काम शिफ्ट के आने से पहले ही करना चाहते थे। अब उनके पास कई ऐसी मजबूरियां थी जो उन्हें हाल में ये काम करना ही था। इसी दौरान कुछ लोग जो लाकर तोड़ने एक्सप्रेस लोग थे, वो लोग लाकर तोड़ने चले गए। इसी दौरान होटल में कई ऐसी घटना हुई कि किसी गेस्ट को ये नहीं शक होने दिया कि उन लोगों की वो लोग होटल में लूटपाट करने आए। इन 2-2.5 घंटे के समय में ना ही उन्होंने कोई गोली चलाई और ना ही कोई थप्पड़ मारा, ना ही कोई शब्द कहे, और बहुत ही प्यार से। और जो होटल में स्टाफ होता है, जो गेस्ट होते हैं, वो उनके कमरों से जो फ़ोन वगैरह आते हैं, किसी का कोई फ़ोन आता है कि भाई पानी चाहिए, किसी का फ़ोन आता है कि अच्छा बेड शीट चाहिए, किसी का फ़ोन आता है कि चादर बदलवा दो, इस तरह के फ़ोन आते। उनके पास वो भी आदमी मौजूद थे, उन्होंने अपने आदमी लगा रखे थे। जो भी फ़ोन आता वही लोग अटेंड करते और बेड शीट वगैरह वहाँ पहुँचाते, उनके ही आदमी पहुँचाते। इसी तरह एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें फ़ोन करा और कहा कि हम नीचे आना चाहते हैं, हमारा कुछ दिल घबरा रहा है। तो उसने फ़ोन उठाया, नीचे आदमी 8 चोरों में से उनसे बात की। उसने कहा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है लिफ्ट में, अभी ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि बुढ़ा नीचे अपने आप आ जाए, मैं ऊपर जाके लाता हूँ। फिर वो 8 में से एक चोर ऊपर गया और उस बूढ़े व्यक्ति को कमरे के पास पहुंचा और कमरा खुलवाया तो उसमें उसकी पत्नी और सास मौजूद थी। उन लोगों ने भी नीचे आने को कहा। 3 लोग तो कुछ गुस्सा पकाया, लेकिन फिर भी उसने कोई भी ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि हम लोग चोर हैं। तो 8 लोग में से एक व्यक्ति जो ऊपर लेने गया था, उनमें से तीनों व्यक्ति को नीचे लेके आता है और उन तीनों को भी बंदा बना लेता है। 19 वो और 3 ये 22 लोग बंदा हो गए। कुछ देर के बाद उस बूढ़े व्यक्ति की दिल की हालत कुछ खराब होने लगती है और उस बूढ़े व्यक्ति की तबीयत खराब होने लगती है और वो लोग फिर उन्होंने लिस्ट मांगी और लिस्ट में चेक करा तो एक डॉक्टर उस होटल में ठहरा हुआ था। उन्हीं 8 में से एक डॉक्टर के पास गया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसी सी बात है। तो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी के चलते, क्योंकि उनकी भी एक फर्ज होता है, वो आए और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट उसको दिया। लेकिन जब तक उसने भी देख लिया कि यहाँ कुछ मामला गड़बड़ है, उसको भी बंदा बना लिया। अब वो 22-23 लोग बंदा बन चुके थे और जो फ़ोन वगैरह आ रहे थे कि बेड शीट के, कोई किसी चीज़ के, कोई किसी चीज़ के, वो लोग ये अपना काम करते रहे। क्योंकि उन लोगों के कुछ साथी थे, वो लोग तो एक्सपर्ट लोग थे, होटल में काम भी कर चुके होंगे, पहले ट्राई किया होगा। उन्होंने
2.5-3 घंटे के अंदर ये सारा कुछ करके 28 लाख मिलियन डॉलर रुपए लेकर और सुबह 6:30 बजे के लगभग वहां से निकल गए। निकलने से पहले उन्होंने एक काम और करा। उन्होंने 20-20 डॉलर, जो 19 कर्मचारी बंधक बनाए थे, उनमें से सबको 20-20 डॉलर रुपए दिए कि और कहा कि हमारे लोगों के बारे में मत बताइएगा, लेकिन बताइए तो कुछ देर के बाद बताइएगा। तब इस तरीके से समझा के वो चले गए। सुबह होती है, शिफ्ट आती है, फिर पुलिस को खबर होती है, पुलिस भी आती है और हाई प्रोफाइल मामला, पुलिस भागा दौड़ी में लग जाती है एकदम कि भाई इतनी बड़ी चोरी, 28 लाख मिलियन डॉलर, तो करोड़ों अरबों खरबों में गिनती हो गई इसकी। तो अब इतनी बड़ी चोरी, वो भी किसी को कानो कान पता नहीं चला। 2.5-3 घंटे के अंदर चोरी भी हो गई और जो होटल में गेस्ट थे उन्हें भी खबर नहीं लगी। ये सब कुछ हो गया। उसके 3-4 दिन के बाद एक जो उनका बॉबी नाम का लड़का जो था, एक चोर था, वो करीब 5वें दिन पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला। मतलब हुलिया बहुत कुछ बदले थे, लेकिन वहाँ की पुलिस काफी तेज है। एक उसको ढूंढ निकाला और एक नानकू नाम का जो चोर था, उसका दोस्त, उसको भी पुलिस ने, कुछ बड़े नोट थे जो छोटे नोट कराने के लिए वो मार्केट में ले गया, और एक हार जो था, एक रानी का हार जिसकी कीमत 7.5 लाख मिलियन डॉलर जो थी, इसकी भी कीमत करोड़ों अरबों रुपये में हो गई। इतना महंगा हार था। उसका बैंक जब चढ़िए वो सबकी जाहिर में आ गया और उसको भी पकड़ लिया गया। ये 2 लोग पकड़ लिए गए, बाकी के लोग फरार हो गए, ना पकड़े गए और ना ही, हालांकि सुनने में आया कि बाकी के लोग आपसी बंटवारे के चक्कर में कुछ लड़ गए आपस में और गोलीबारी में वो मर गए। और उनमें से एक व्यक्ति विदेश चला गया, जिसने को अपने बहुत सारे पैसे थे मौज मस्ती करने के लिए, वो भी बीमार चलते मर गया। उसमें से एक व्यक्ति जिंदा आज भी है। उसने उस पर एक किताब भी लिखी, इसका नाम था द प्यारे द फेयर के नाम से किताब लिखी, अपनी चोरी की घटना की पूरी उसमें दास्तान बताई कि हमने ये चोरी कैसे की और कैसे कैसे क्या करा। ये सब 28 लाख मिलियन डॉलर की चोरी एक बहुत बड़ी चोरी हो गई, और वो भी कोई बगैर गोली चलाए और बगैर कोई चंकट लगाए और बगैर कोई अब शब्द बोले, और सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल टाइम टू टाइम सारा काम हो गया और किसी को कानो खबर नहीं हुई। ये चोरी की घटना बहुत ही बड़ी चोरी घटना थी, इसलिए इसको गिनीज बुक में इसको दर्ज भी करा गया। देखिए 28 लाख मिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम हो गई। उन दोनों चोरों के पास जो पकड़े गए थे, करीब 2.5 लाख मिलियन डॉलर की रकम उनके पास मिली महर सहित। बाकी 25.5 लाख मिलियन डॉलर रुपए आज तक नहीं मिल सके। और वो किसके पास है, क्या है, एक सब रहस्य की बातें हैं। इस तरीके से ये चोरी हुई। और देखिएगा ना कि
कि चोरी करने वाले ने कोई अपशब्द भी किसी से ना गेस्ट से कहा ना किसी से कहा, उसको सबको प्यार से ही बंधक बनाया और चल जाते समय $20 रुपए सबको दे के गए। ये भी एक अनोखी बात है। फिलहाल ये घटना काफ़ी फेमस रही, काफ़ी चर्चा में रही और उसके बाद ये फिर ये गिनीज बुक में भी इसने अपना नाम दर्ज करा लिया। ये रही घटना न्यूयॉर्क होटल के द प्यारे नाम की। न्यूयॉर्क का जो द प्यारे नाम का होटल है, अब हमारे भारत देश की प्रॉपर्टी वो हो गई है, क्योंकि टाटा ग्रुप ने होटल को खरीद लिया और उसके मालिक रतन टाटा, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, अब ये होटल द प्यारे उनकी प्रॉपर्टी है, अपने देश की प्रॉपर्टी है। ये ताज वाले ही ताज जो बम्बई का एक मशहूर होटल है वो भी टाटा ग्रुप का है और ताजी ग्रुप के चेयरमैन साहब ने, रतन टाटा ने उसको खरीदा। ये थी चोरी की घटना। आपको कैसी लगी इसमें आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।